गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग लेसन 7 पढ़ रहे थे, धर्म सुधार और प्रबोधन, जिसमें हम सन 1300 से लेकर 1800 तक की स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें हमने पिछले क्लास में हमने भारत में धार्मिक विविधता के बारे में पढ़े थे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम देखेंगे 3 महिला भक्त, जो 3 महिला भक्त के रूप में सामने आई, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं। मध्यकाल में सभी धार्मिक संस्थाओं पर पुरुषों का ही एकाधिकार था। मतलब मध्यकाल की स्थिति में जो धर्म संस्थाएं थे उन पर पुरुषों का ही वर्चस्व था और महिलाओं को धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से दूर रखा जाता था। धर्माचार्य पुरुष ही होते थे और वे पुरुषों को ही संबोधित करते थे। इस कारण उन्होंने अक्सर महिलाओं को धार्मिक मार्ग में बाधा के रूप में देखा। उस समय क्या था, मध्यकाल की स्थिति में जो पुरुष होते थे वही धर्म के आचार्य, उनको सिखाने वाले होते थे और साथ ही साथ वो पुरुषों को ही निर्देश देते थे, उन्हें संबोधित किया जाता था। लेकिन साथ ही साथ इस कारण से क्या है, महिलाओं को क्या समझा जाता है कि धार्मिक मार्ग में वो बाधा के रूप में हैं। लेकिन उसी समय कई ऐसी भी महिलाएं थीं जो घर गृहस्थी छोड़कर स्वतंत्र धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगी थी। मध्यकाल की स्थिति में कुछ ऐसी भी महिलाएं थे जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से धार्मिक जीवन व्यतीत किया। कई धार्मिक संप्रदाय ऐसे भी हुए जिन्होंने महिला भक्तों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उदाहरण के लिए कर्नाटक के नए भक्ति संप्रदाय वीर शैव ने उमा देवी जन्म सन 1123, मृत्यु सन 1160 को अपना महत्वपूर्ण गुरु माना। आज भी उनके भक्ति वचनों को वहाँ घर घर में गाया जाता है। अक्कमा देवी ने अपने पति व परिवार को त्याग कर और यहाँ तक कि समाज द्वारा स्थापित स्त्रीउचित व्यवहार की सीमाओं को लांघकर जीवन जिया। उन्होंने जो समाज में स्थापित स्त्रियों के लिए जो व्यवहारिकता बनाई गई थी, उन व्यवहारिकताओं को, उन आचरण को उन्होंने त्याग कर उन्होंने अपने जीवन में एक धार्मिक जीवन जीने की कोशिश की। वे स्वच्छंद विचरण करती थी, मतलब स्वतंत्र रूप से विचरण करती थी। अन्य भक्तों के साथ ईश्वर भक्ति के संबंध में चर्चा करती और क्या करती थी, भजन करती थी। उनके वचनों में बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, मंदिर, कर्मकांड आदि की कटु आलोचना है और ईश्वर के प्रति असीम प्रेम की भावना है। उनके वचनों में कहा गया है जो बाहरी आडंबर है, जो दिखावा है, साथ ही साथ मूर्ति पूजा, मंदिर और धर्म से संबंधित जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, उन सब चीज़ों से क्या किया है, कहा गया धर्म से संबंधित जो भी क्रियाएं होती थी वो क्या है, उन चीज़ों का उन्होंने काफ़ी हद तक क्या है, उनका खंडन किया है और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ईश्वर के प्रति एक असीम भावना को दिखाया है। इसी तरह कश्मीर में लल दत्त जन्म सन 1320, मृत्यु सन 1390 हुई, जिन्होंने शैव संप्रदाय की होते हुए भी सूफी संतों, जिन्हें ऋषि कहा जाता था, के साथ मिलकर एक ईश्वर का विचार लोगों के सामने रखा। बाल विवाह से त्रस्त लल घर परिवार त्याग कर सन्यासी बन गए और गांव-गांव विचरण करते हुए उन्होंने अपने लोकप्रिय गीतों के माध्यम से लोगों को कर्मकांड रहित ईश्वर प्रेम का पैगाम दिया। उन्होंने ईश्वर का जो संदेश था, उन्होंने जन जन तक, लोगों तक उस पैगाम को, उस संदेश को उन्होंने पहुंचाया। मध्यकालीन महिला भक्तों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध है मीरा, जो राजस्थान में एक सामंतवादी राजपूत परिवार में ब्याही थी और छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति के कारण वे संत रैदास की शिष्य बन गए। मीरा अन्य भक्तों के साथ भजन करती, नाचती व गाती थी। इससे क्रुद्ध होकर राजा ने मीरा को मार डालने का प्रयास किया और उन्हें राजमहल से निकाल दिया। आज भी मीरा के पद पूरे देश में गाए जाते हैं। मीरा न केवल भक्ति का प्रतीक बन गई, बल्कि पुरुष प्रधान जातिवाद, सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह की प्रतीक बन गई। उन्होंने क्या है, समाज में एक नई चेतना लाई,
तथा लोगों में तथा समाज में जो पुरुषों के को है जहाँ सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, साथ ही साथ जाति से संबंधित तथा सामंती समाज व्यवस्था को भी उन्होंने काफ़ी हद तक विद्रोह किया। अब आगे देखते हैं 7.1.2 इस्लामी समाजों में धार्मिक विविधता के इस्लामी जो समाज थे उसमें धार्मिक विविधता क्या क्या देखने को मिली, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि किस तरह अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। पैगंबर मोहम्मद साहब ने आपस में झगड़ने वाले अरब कबीलों के बीच एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर की सब संतानों के बीच भाईचारा, उनके समक्ष सबकी समानता आदि बातों को फैलाया और उनमें एकता की भावना जगाई जो क्या था, इसने जो इस्लामी समाजों में थी जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सभी ईश्वर की संतान है तथा सबको समान रूप से लेकर चलने और एकता की भावना लोगों के अंदर जगाई। साथ ही साथ उन्होंने मूर्ति व प्रतीकों की आराधना, कर्मकांड और पुजारियों का सख्त विरोध किया और सरल तरीके से सामूहिक प्रार्थना के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की बात कही कि किस तरीके से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें क्या है, सामूहिक तौर से इकट्ठा होकर के ईश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इन विचारों की प्रेरणा से इस्लाम धर्म शीघ्र ही मध्य एशिया से लेकर ईरान, इराक, मिस्र आदि अफ्रीका, स्पेन और तुर्की तक फैल गया। इस्लाम के साथ साथ इन सारे देशों ने अरबी भाषा को साहित्यिक और धार्मिक भाषा के रूप में अपनाया। इस कारण उस काल की इस्लामी सभ्यता को अरब सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या है, उस समय जो अरब सभ्यता था उसको उन्होंने अपना लिया और साथ ही साथ वह क्या है, बहुत ही देशों में धीरे धीरे क्या है फैलना शुरू हो गया। उनके विचारों से प्रेरित होकर काफ़ी लोग भी प्रभावित होने लगे। अब आगे देखते हैं, सन 1300 तक बंगाल से लेकर स्पेन तक इस्लामी राज्य फैले हुए थे। मतलब 1300 तक बंगाल से लेकर स्पेन तक क्या है, जो इस्लामी राज्य फैले हुए थे। भारत को छोड़कर अधिकांश देशों में इस्लाम ही लोगों का प्रमुख धर्म था और ईसाई या यहूदी अल्पसंख्यक समुदाय थे। ईसाई और यहूदी अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कैसी थी, कम थी। लेकिन हम पाते हैं कि इस्लाम में भी बहुत विविधता थी, मतलब बहुत विविधता देखने को मिलती है। हालांकि इन सभी इस्लामी संप्रदायों में कुरान शरीफ को ईश्वर का पैगाम माना और मोहम्मद नबी को उनका पैगाम पहुंचाने वाला माना। ये क्या है, जो इस्लामी संप्रदाय के लोग थे, समुदाय के लोग जो कुरान शरीफ को क्या मानते थे, ईश्वर का पैगाम मतलब संदेश माना, पैगाम, और मोहम्मद नबी उसका पैगाम पहुंचाने वाला पैगंबर मतलब उसका संदेश पहुंचाने वाला उस पैगंबर माना। फिर भी इस्लाम का मतलब क्या है, कुरान का असली मतलब और निहितार्थ का मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ। हमें क्या करना है, कैसे जीवन बिताना है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, इस तरह के सवालों को लेकर बहुत मतभेद थे। ये सब जो बातें इस्लाम धर्म में देखने को मिल रही थी वो क्या है, क्यों है, कैसे जीवन जीना है, इन सब बातों को लेकर के काफ़ी मतभेद था। एक बुनियादी मतभेद तो शिया और सुन्नी मुसलमानों में बना। पैगंबर के बाद क्या दैवी सत्ता उनके परिवार के उत्तराधिकारी में भी है। शिया मानते थे कि पैगंबर के जो वंशज को मुसलमानों को क्या है, इमाम या रहनुमा माना जाना चाहिए, ऐसा शिया मानते थे। लेकिन यह सुन्नियों को स्वीकार नहीं था। लेकिन सुन्नी जो थे वो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते थे और वे किसी परिवार या व्यक्ति को विशेष दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। ये क्या था, ये सुन्नियों के द्वारा वो इस बात को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे और ये वो दर्जा देना नहीं चाहते थे। बाद में शिया और सुन्नी दोनों के अंदर कई विभेद होते चले गए। अंदर ही अंदर कई दोनों के बीच में ऐसी बात विभेद खंडन या अलग अलग सोच विचार सामने आने देखने को मिली। अब आप देखते हैं आगे चलकर और गहरे मतभेद उभरे। आगे चलकर ये जो शिया और सुन्नी में कई ऐसे गहरे मतभेद भी उभरने शुरू हो गए, खासकर उन लोगों के कारण जिन्होंने यूनानी दर्शन का अध्ययन किया था। उन्हें क्या कहा जाने लगा, मुतज़िला संप्रदाय कहते हैं।
जो क्या है यूनानी दर्शन का अध्ययन किया था उन्हें कहा जाता था। इनके अनुसार मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वो क्या कहते थे कि मनुष्य कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, यानी उसका कार्य पूरी तरह ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं होता है। अगर उसे यह स्वतंत्रता नहीं होती तो उसे उसके काम के लिए पुरस्कार या दंड नहीं दिया जा सकता है। एक और विचार था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है, क्योंकि वह गलत काम या अन्याय नहीं कर सकता। ये क्या है, यहाँ ईश्वर की बताया गया है कि किस तरीके से मनुष्य ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं होता है, बल्कि अगर वह यह स्वतंत्र नहीं है तो उसके काम का उसे क्या मिलेगा, पुरस्कार या दंड नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसी बातें क्या है सामने देखने को मिलेगी, किस तरीके से गलत काम या अन्याय नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी मानना था कि दैवी चमत्कार या अप्राकृतिक घटनाएं असंभव है। यहाँ मतलब दैवी के द्वारा जो चमत्कार होते थे, प्राकृतिक घटनाएं कैसी हैं, असंभव है, क्योंकि हर एक पदार्थ के अपने क्या होते हैं, गुण होते हैं जो कभी बदल नहीं सकते। उनका यह भी मानना था कि कुरान शरीफ का मतलब ईश्वर के समान नहीं हो सकता, क्योंकि वह ईश्वर का बनाया हुआ है, यानी ईश्वर की बाकी सृष्टि की तरह उसकी भी स्वतंत्र व्याख्या की जा सकती। मतलब ईश्वर की बाकी सृष्टि की तरह भी उसकी भी स्वतंत्र रूप से क्या है, वर्णन किया जा सकता है, उसके बारे में बताया जा सकता है। उनका मानना था कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है ताकि वह भलाई और बुराई में अंतर कर सके। इस कारण मनुष्य को किसी ग्रंथ के कथन से बढ़कर अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे ये भी बातें बताई गई कि मनुष्य क्या है, मनुष्य को बुद्धि दी गई है कि वह सही और गलत का अंतर कर सके, दोनों के बीच में अंतर निकाल सके, तथा मनुष्य को किसी ग्रंथ के कथन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह क्या है, से बढ़कर क्या है, उससे ग्रंथ से बढ़कर वह अपने विवेक का उपयोग भी कर सकता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपना कार्य कर सकता है। अब आगे देखते हैं, इस तरह के तर्कों को लेकर इस्लाम में बहुत वाद विवाद हुआ और यहाँ तक कि कुछ विचारों को इस्लाम विरुद्ध माना गया। यहाँ क्या है, बहुत सारे ऐसे तर्क वितर्क निकले जिसके संबंध में काफ़ी वाद विवाद भी हुई और साथ ही साथ कुछ ऐसे विचार सामने आए जिसे क्या है, इस्लाम क्या है, विरुद्ध माना गया। मुअत्तज़िला संप्रदाय के खिलाफ करामी संप्रदाय का उदय हुआ और अशअरी संप्रदाय ने दोनों के बीच सामंजस्य मतलब तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन इस्लाम में ऐसे कई प्रावधान नहीं थी, मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि कोई मौलवी या खलीफा या सुल्तान यह दावा करे कि वह सबकी ओर से इस्लाम की आधिकारिक व्याख्या कर सकता है। ऐसी कोई क्या बोलना चाहिए, दावा नहीं था कि जिसमें इस्लाम की आधिकारिक जो व्याख्या कर सकता है। लेकिन लोग केवल अपने विचार रख सकते थे। लेकिन यहाँ क्या, विभिन्न लोग क्या है, अपने विचारों को रख सकते थे और दूसरों से आग्रह कर सकते थे कि उसे ही सच्चा इस्लाम माने। मतलब दूसरों को आग्रह उनसे कह सके कि उसे ही सच्चा इस्लाम माने, लेकिन उनके विचार माने ही जाए ऐसा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब आगे देखते हैं, इस्लाम की व्याख्या के विकास में यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक साहित्य और आध्यात्मवादी सूफी संतों का यह प्रभाव महत्वपूर्ण रहा। जिन विद्वानों ने यूनानी ग्रंथ का अध्ययन किया वे तार्किक सोच, वैज्ञानिक अन्वेषण मतलब उन चीज़ों का क्या करना है, खोजना, ढूंढना, पता लगाना आदि पर जोर देते थे और संकीर्ण मतलब जो सक्रिय या फिर आप बोले तंग धार्मिक सोच से हटाना चाहते थे। यहाँ क्या है, यूनानी जो दार्शनिक थे, वैज्ञानिक साहित्य थे और आध्यात्म से संबंधित चीज़ों के बारे में सोचते समझते थे, उन लोगों का क्या थे, उन विद्वानों ने किसका, यूनानी ग्रंथों का अध्ययन किया और साथ ही साथ तार्किक सोच से, तर्क के आधार पर वो सोचते थे, वैज्ञानिक अन्वेषण, उसके बारे में खोजना, पता करना तथा
जो संकीर्ण मतलब तंग सोच थी या फिर धर्म से संबंधित जो गलत सोच थी, उन चीज़ों को क्या करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। उनके प्रयास से मानव शरीरशास्त्र मतलब मनुष्य का शरीर, चिकित्सा शास्त्र, गणित, खगोलशास्त्र तथा कीमियागिरी, रसायनों का अध्ययन, जिसमें लोग लोहे या अन्य धातुओं को सोना बनाने की विधि खोजते और प्रयोग करते थे, को बहुत बढ़ावा मिला। उन्होंने यूनानी ग्रंथों के अलावा चीन और भारत के वैज्ञानिकों और गणितीय साहित्य का भी अध्ययन किया और अनुवाद किया। जो यूनानी ग्रंथ के अलावा चीन और भारत के जो और भी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने गणित साहित्य का अध्ययन और उनके बारे में अनुवाद भी किया। इनमें प्रमुख थे अल-बरूनी, जिन्होंने लगभग 1000 साल पहले भारत में कई वर्ष बिताकर यहाँ के ग्रंथों को पढ़ा और किसमें अनुवाद किया, अरबी में अनुवाद किया। उन जो ग्रंथ लिखे हुए थे उन्हें क्या है, अरबी भाषा में अनुवाद किया था। किसने, अल-बरूनी ने। एक और व्यक्ति थे इब्न सीना, जन्म सन 980, मृत्यु सन 1037, जो उस काल के प्रमुख वैद्य और दार्शनिक थे। ये उस समय की स्थिति की एक बहुत अच्छे कहते वैद्य भी थे और साथ ही साथ दार्शनिक भी थे। चिकित्सा और दर्शन के बारे में उनकी पुस्तकों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ और आधुनिक काल की शुरुआती तक इसे चिकित्सकों को पढ़ाया जाता रहा। आधुनिक काल तक इनकी जो यूरोप भाषा में जो अनुवाद किए गए थे उनको क्या है, पढ़ाया गया। उन्होंने जो पता लगाया था उन चीज़ों को लोगों को भी बताया गया। यूरोपीय चिंता पर प्रभाव छोड़ने वाले इस्लामी दार्शनिकों ने ईरान के गणितज्ञ अल-ख्वारिज़्मी, जन्म सन 780, मृत्यु 850, तथा स्पेन के अल-रुश्द, जन्म सन 1126, मृत्यु सन 1198 के नाम अग्रणी हैं। इनके नाम आज भी जाने जाते हैं कि इन्होंने किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को, गणित से संबंधित, दार्शनिकों से संबंधित बहुत चीज़ों के बारे में खोज की और अपना नाम उन जगहों पर लाया। अल-रुश्द प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चिकित्सा में वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। उन्होंने अरस्तु, एरिस्टोटल व अफलातून, प्लेटो की पुस्तकों पर टीका भी लिखी। इसके अलावा उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य को अपने आसपास की दुनिया का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने साथ ही साथ और भी चीज़ों को अध्ययन करने की कोशिश की कि मनुष्य को अपने आसपास जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें उन्हें दिखाई देती है, उसके बारे में वह अध्ययन करे। और यह धर्म विरोधी नहीं है, यह धर्म का विरोध नहीं करता है। उनका मानना था कि दार्शनिक मतलब तार्किक सोच और विज्ञान की मदद से हम ईश्वर को भी समझ सकते हैं। वो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हम क्या तार्किक सोच और विज्ञान की मदद से भी हम ईश्वर को समझ सकते हैं। यह विचार परंपरावादी मौलवियों व सूफियों के विचारों के विपरीत था। उनके विचार से ये बहुत ही अलग था। अल-रुश्द जैसे इस्लामी दार्शनिकों की पुस्तकों का अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ये अनुवाद यूरोपीय वैचारिक क्रांति का एक कारक बने, जो क्या है, यूरोपीय विचारों की क्रांति का एक कारक सामने आया। उन्होंने जो सोचा समझा उसके बारे में। सूफी संतों के विचार इन दार्शनिकों से भिन्न थे। जो सूफी संतों ने जो विचार किया वह दार्शनिकों से क्या है, बहुत ही अलग थे। सूफी संत यह मानते थे कि मनुष्य का जीवन ध्येय ईश्वर को प्राप्त करके उसमें समा जाना है। यह ईश्वर के गहरे प्रेम के द्वारा ही हो सकता है। अगर हम उसे समझना है, अगर उसे जानना है, तो हम क्या है, ईश्वर के गहरे प्रेम के द्वारा भी हम उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं। उन्होंने माना कि तार्किक सोच, दर्शन या फिर बाहरी कर्मकांड आदि इसमें बाध्य होंगे। उनका मानना था कि मनुष्य विशेष साधनाओं जैसे ध्यान, जाप आदि के चरण दर चरण ईश्वर तक पहुंच सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो वह विशेष साधनों के माध्यम से भी ईश्वर तक पहुंच सकता है। कुछ सूफी तो यह तक मानते थे कि मनुष्य और ईश्वर की कोई दूरी या अंतर नहीं हो सकता। कई सूफियों ने बौद्ध और योग के ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया और उनका गहन अध्ययन किया। उनके बारे में उन्होंने बहुत ही अधिक
तरीके से गहराई से उसे समझने की कोशिश की। इस तरह के दार्शनिकों और सूफियों के विचारों से परंपरावादी मुसलमान क्या हो गए, असहमत हो गए। जो परंपराओं से चलते आ रहे मुसलमान जो थे वो इस बात से असहमत हुए या सहमत नहीं हुए। उन्होंने उनका पुरजोर विरोध किया और उन्हें यातना भी दी, लेकिन इन विचारों को मिटाया नहीं जा सकता और वे विकसित होते चले गए। अब हम आगे देखते हैं महिलाओं पर अल-रुश्द के विचार क्या प्रभाव डाला। अल-रुश्द दुनिया के ऐसे विचारकों में से थे जिन्होंने महिलाओं के समान दर्जे की वकालत की थी। उनका मानना था कि महिला पुरुषों के बराबर की क्षमता रखती है और पुरुषों के स्वार्थ के कारण उन्हें पुरुषों की सेवा तक सीमित रखा गया है। उन्हें अल-रुश्द के जो विचार थे, उन्होंने क्या कहा है कि महिला पुरुषों के बराबर क्षमता रखती है, उनके बराबर कार्य करने की क्षमता रखती है, लेकिन क्या है, पुरुषों के स्वार्थ के कारण ही पुरुषों की सेवा तक ही वह है वहीं तक वो सीमित रह गई हैं। इससे समाज को हानि पहुंचती है, क्योंकि समाज सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान से वंचित रह जाता है। जहाँ सार्वजनिक रूप से जहाँ कार्य होते हैं वहाँ पे महिलाओं के योगदान को क्या कर दिया जाता है, वंचित, उन्हें नहीं, वो योगदान नहीं दिया जाता। अपने कथनों के पक्ष में उन्होंने अनेक महिला शासकों का उदाहरण दिया। उन्होंने मौके मिलने पर न केवल अच्छा प्रशासन दिया बल्कि युद्ध में भी सफल सेनापति साबित हुई हैं। उन्होंने महिला शासकों के प्रति भी बहुत अच्छा प्रशासन दिया है, महिलाओं ने दिया है, और साथ ही एक अच्छी सफल सेनापति भी साबित हुई हैं। अब आगे हेडिंग देखते हैं 7.1.3 में यूरोप में कैथोलिक चर्च और धार्मिक सुधार। जैसा कि हम जानते हैं कि ईसाई धर्म की शुरुआत क्या है, पश्चिमी एशिया के फिलिस्तीन प्रदेश में पहली सदी में हुई थी। ये इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी जो पश्चिमी एशिया के फिलिस्तीन प्रदेश से। तब यहाँ रोम साम्राज्य, मतलब रोम का साम्राज्य का एक क्या था, हिस्सा था। तीसरी सदी तक यह नया धर्म रोम साम्राज्य में फैला और 8वीं सदी तक पूरे यूरोप के लगभग सारे लोगों ने क्या है, इसे अपना चुके थे। लगभग 4वीं सदी से ईसाई धर्म चर्च का केंद्रित रहा है। मतलब 4वीं सदी से ही चर्च, जो ईसाई धर्म का जो प्रमुख केंद्र था, वो ईसाई धर्म जो क्या है, चर्च पर केंद्रित था। रोम में स्थित चर्च का दावा था कि हर ईसाई को अनिवार्य रूप से चर्च का सदस्य बनना होगा। मतलब ईसाई धर्म में ये अनिवार्य कर दिया गया था कि अगर वो ईसाई धर्म को मानता है तो उसे चर्च का सदस्य होना जरूरी है, और धार्मिक विषयों पर चर्चा की बातों को स्वीकार करना होगा। चर्च की जो भी बातें होती, जो धर्म से संबंधित जो भी विषय होती थी, उसे स्वीकार करना होगा। इसे रोमन कैथोलिक चर्च, कैथोलिक यानी सार्वभौमिक कहा जाता था। चर्च का ढांचा मोहल्ले या गांव से शुरू होकर क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर नियोजित था। यह कैसा था, चर्च का जो ढांचा था, जो उसकी आकृति, स्तंभ बोलना चाहिए, वो क्या था, मोहल्ले गांव से शुरू होकर के क्षेत्रीय और क्या है, विश्व स्तर पर क्या है, नियोजित बना हुआ था। हर क्षेत्र के लिए एक बिशप और उनके ऊपर क्या होते थे, कार्डिनल नामक पादरी नियुक्त होते थे, और सबसे ऊपर क्या होता था, ऊपर पोप, जो चर्च के उच्च अधिकारी होते थे। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था भी कुछ ऐसी थी। राजाओं को पोप की धार्मिक सत्ता को स्वीकार करना पड़ता था। उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी जो बनी हुई थी, वो उस समय राजा को पोप की धार्मिक सत्ता जो भी थी उसे क्या करना पड़ता था, स्वीकार करना पड़ता था, उसे मानना पड़ता था। एक तरह से राज्य और धर्म के अधिकारी संयुक्त रूप से शासन चलाते थे। ऐसे में धार्मिक विश्वासों की विविधता या धार्मिक सहिष्णुता या व्यक्ति द्वारा अपना धार्मिक रास्ता चुनने के अधिकार का सवाल ही नहीं था। यह माना गया कि एक अच्छे ईसाई का जीवन जीने और मुक्ति पाने के लिए पादरियों और उनके द्वारा संचालित कर्मकांडों की परम आवश्यकता है। ये क्या है, एक अगर मनुष्य अच्छे ईसाई संस्कार जीवन जीना है तो क्या है, या फिर मुक्ति पाने के लिए ईसाई पादरियों के द्वारा जो भी संचालित, जो भी उनके द्वारा किए जाते हैं कर्मकांड बताए जाते हैं, उन्हीं को ही
सही या परम माना जाता था। धर्म का आधार ग्रंथ बाइबल था, जो क्या है, धर्म का आधार जो लैटिन भाषा में था, जिसे प्रायः सामान्य लोग, जो सामान्य लोग थे, वो उसे समझ नहीं पाते थे। इस कारण धर्म की व्यवस्था पर पाद्रियों का एकाधिकार स्थापित हुआ। इसी कारण, क्योंकि वो उन भाषाओं को नहीं समझ पाते थे, इसलिए उस धर्म की व्यवस्था पर या व्याख्या पर पाद्रियों का ही एकाधिकार, एक ही व्यक्ति के द्वारा अधिकार स्थापित हुआ। चर्च एक न्यायालय के रूप में भी काम करता था, जिसे क्या है, जिसके शीर्ष पर पोप होता था, मतलब पोप के द्वारा ही न्यायालय होती थी। अब आगे देखते हैं, चर्च के चर्च के पास अपार भू संपत्ति थी। उनके पास काफ़ी मात्रा में भूमि थी, जिसे वह सामंती भूस्वामियों की तरह संचालित करता था। जो सामंती, वह सामंती भूस्वामी की तरह वह संचालित करता था। अब आगे देखते हैं, चर्च के पास अपार भू संपत्ति थी, जिसे वह भूसंपत्तियों की तरह संचालन करता था। जैसे वो क्या है, भूस्वामियों के द्वारा ही वह निर्धारित किया जाता था। इसके अलावा हर ईसाई व्यक्ति से उसकी आय का 10वां हिस्सा धार्मिक टैक्स के रूप में वसूल लिया जाता था। ईसाई धर्म के जो व्यक्ति, उसकी आय का 10वां हिस्सा धार्मिक टैक्स के रूप में, कर के रूप में उससे वसूला जाता था। राजकीय सत्ता, धर्म, न्याय और अपार धन पर नियंत्रण के कारण कैथोलिक चर्च का वर्चस्व था। मतलब राजकीय सत्ता उन्हीं की शासन चलती थी, धर्म भी उसी के द्वारा, न्याय और अपार धन का नियंत्रण उन पर उनका क्या था, नियंत्रण होने के कारण ही कैथोलिक चर्च ही सब का ही वर्चस्व था, उसी का ही शासन चलता था। उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना राजद्रोह के बराबर माना जाता था। अगर कोई आवाज़ उठाए तो वह राजद्रोह के विरुद्ध का अपराध माना जाता था। इन बातों का पादरियों पर भी असर पड़ा और मध्यकाल के अंत तक वे विशेष वैभव और विलास में जीवन जीने लगे। जो पादरियों वो क्या है, मध्यकाल के अंत तक वो अच्छी खासी जीवन, वैभव, सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। रेनेसा काल मतलब पुनर्जागरण काल में चर्च विशाल भवनों का निर्माण करवा रहा था और साथ में उनकी शान शौकत बढ़ रही थी। वो विशाल भवन भी बनवा रहे थे और साथ ही साथ उनकी जो शान शौकत थी वो भी बढ़ती जा रही थी। इस कारण बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए चर्च ने नए तरीके अपनाए। वह श्रद्धालुओं को माफ़ीनामा, क्षमा पत्र या यह बेचने लगा कि अगर तुमने कोई पाप किया हो तो उसके लिए चर्च को एक राशि देकर माफ़ी पा सकते हो। पोप इस पैसे के बदले माफ़ीनामा देंगे। ईश्वर के सामने जब पहुंचोगे तो इसे दिखाकर माफ़ी पा सकते हो। उन्हें क्या है, चर्च ने एक निकाले कि जिसके मनुष्य अगर कोई पाप करता है तो उसे चर्च को राशि दे करके अपनी माफ़ीनामा वो पा सकता है, और जब वह ईश्वर के सामने पहुँचेगा, उनके समक्ष पहुँचेगा, तो उस माफ़ीनामा के अंतर्गत वो माफ़ी पा सकता था। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किस तरह एरासमस जैसे मानववादी बुद्धिजीवियों ने चर्च के कई सिद्धांतों व व्यवहार की आलोचना की थी। इन्हें ईसाई मानववादी कहते हैं। जो हमने क्या देखा था कि एरासमस ने किस तरीके से मानववादी मनुष्य की बुद्धिजीवों को किस तरीके से चर्च के सिद्धांतों और व्यवहारों की क्या की थी, उन्होंने उसका खंडन किया था और उन्होंने कहा था वे चर्च के विरुद्ध किसी बगावत की बात नहीं कर रहे थे। वो चर्च के विरुद्ध कोई बगावत, कोई झगड़ा करने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उसमें आंतरिक सुधार की मांग कर रहे थे कि जो चर्च के अंतर्गत जो आंतरिक सुधार करने की आवश्यकता थी उसकी वो मांग कर रहे थे, जिससे सुधार हो सके। इसी दौर में चर्च विरोधी आंदोलन भी प्रबल हो रहे थे, जिसमें गरीब तबके के लोग जिनकी स्थिति क्या है, गरीबी की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। किसान और कारीगर अधिक संख्या में शामिल हो गए। इस चर्च के विरोधी आंदोलन में ऐसे लोग भी अधिक मात्रा में शामिल हो रहे थे। वे बाह्य कर्मकांड का विद्रोह कर रहे थे और आंतरिक आस्था और निष्ठा पर जोर रहे थे। जो बाह्य कार्यक्रम, बाहरी जो
कर्म है उसका वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और आंतरिक मतलब अंदर की आस्था और निष्ठा पर वो ज़्यादा जोर दे रहे थे। इस बीच उत्तरी यूरोप में राष्ट्रवाद की धारा उभरने लगी थी, जिसके चलते चर्च की सत्ता को चुनौती दी जाने लगी थी। इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों के शासक पोप की सत्ता से स्वतंत्र होना चाहते थे। ये भी देश बाकी जो क्या है, चर्च को उन्होंने सत्ता जो थी, जो शासन प्रणाली थी, उसको उन्होंने चुनौती दी। साथ ही साथ इंग्लैंड, जर्मनी जैसे देशों के जो शासक थे, उन्होंने क्या है, पोप की सत्ता जो उनकी शासन प्रणाली उनको से वो क्या है, स्वतंत्र होना चाहते थे। उनकी नज़र चर्च की अपार संपत्ति पर भी थी। इसी पृष्ठभूमि में मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। इसी मतलब इस चर्च के आधार पर ही क्या मार्टिन लूथर ने कैथोलिक धर्म के जो सिद्धांत थे, जो नियम बने थे, उसका उन्होंने विद्रोह किया और आंदोलन किए। तो बच्चों आज के लिए हम इस लेसन से बस यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी बचे हुए हम अगले क्लास में देखेंगे। आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अकबर की धर्म सहिष्णुता नीति के बनने के पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कबीर जैसे विचारकों ने किस प्रकार धर्मों के घेरे से निकलकर ईश्वर भक्ति की बात की। ये 2 क्वेश्चन बच्चों आप लोग इसे हल करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।